नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नियरेस्ट क्लासेस पर। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूँ अपने सफर को आगे बढ़ाने के लिए। तो आज का क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्टेज फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि एक बार फिर तुम्हारे भाई की क्लास है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, आज का जो हमारा एजेंडा होने वाला है, तो आज का एजेंडा हमारा ये है कि आज हम लोग पढ़ेंगे पादपों में समन्वय। उसमें समन्वय कैसे होता है, क्योंकि उसमें तो तंत्रिका तंत्र नहीं होती है, हमारी तरह मांसपेशियां नहीं होती है। ठीक है, तो उसी को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बता दूं, अभी को मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया था, लेकिन उसमें मैंने माइक को ऑन करना ही भूल गया था, जिससे मुझे दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है ये लेक्चर। ओके जी, पर कोई बात नहीं, आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आज हमने जान ही गए हैं कि आज का हमारा एजेंडा होने क्या वाला है। तो हम लोग कल आज जितना कवर करना होगा उतना करेंगे, 10 से 15 मिनट जो भी हमारा ये ड्यूरेशन रहेगा आज की क्लास का। और कल हम लोग क्या करेंगे, पादपों में हार्मोन और जंतुओं में हार्मोन को डिटेल में डिस्कस करके ये हमारा चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। तो कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। तो चलिए अब अपने इस टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, पादपों में समन्वय। ठीक है, तो ये कैसे होता है, ये देखिए ये होता क्या है। पादपों में पादप अपना समन्वय करते कैसे हैं, ये कैसे करते हैं, क्योंकि इसमें जो मांसपेशियां नहीं पाई जाती हैं, और क्या होता है, इसमें तंत्रिका तंत्र तो नहीं पाया जाता है। तो ये कैसे करते हैं, देखिए। तो अब देखिए, जो हमारा पादपों में समन्वय है उसे हम लोग समझते हैं। तो इसमें होता क्या है, देखिए हमने अभी को आपको बताया कि क्या इसमें क्या होता है। इसमें ना तो मांसपेशियां पाई जा रही है, ना तो तंत्रिका तंत्र पाया जा रहा है, जिसे हम लोग नर्वस सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि हम लोगों में पाया जाता है, जंतुओं में पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता। तो ये क्या करते हैं, अपने समन्वय के लिए, अपने प्रकार के बचाव के लिए ये लोग क्या करते हैं, ये उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया प्रदर्शित करते हैं। ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक हमने क्या ले लिया है, ये छुई मुई का पेड़ ले लिया है। तो इस पे जब हम लोग टच करते हैं तो ये क्या समझता है, ये अपनी पत्तियों को सुखोड़ लेता है। ये क्यों ऐसा करता है, क्योंकि ये ऐसा समझता है कि इसके अब खतरा, इसे कैसा फील होता है कि हमें अब संकट आ गया है। तो ये क्या करता है, अपनी पत्तियों को सिकोड़ लेता है। और इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, ये अपनी पत्तियों को क्यों सिकोड़ता है, क्योंकि, और ये कैसे सिकोड़ पाता है, क्योंकि इसमें जो जंतुओं पादपों में क्या रहता है, उसमें तो दो ही चीज पाए जाते हैं, एक तो जल पाया जाता है, दूसरा कोशिका पाया जाता है। ठीक है जी, सेल पाया जाता है। ओके जी, तो ये इसी के द्वारा ही उद्दीपन के प्रति क्या करते हैं, अनुक्रिया प्रदर्शित करते हैं। आई होप कि आपको पूरा ये फील आ गया होगा। अभी ये जो हमारा आगे का टॉपिक है, इसे भी आप लोग अच्छे से समझ लेंगे। तो आपने क्या समझा कि ये क्या करते हैं, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। और ये इसलिए कर पाते हैं क्योंकि इसमें जल होता है, और ये जल का क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। मतलब जल को अगर बढ़ा देते हैं या फिर तो घटा देते हैं, इसमें परिवर्तन हो जाता है। जब ये जल को घटा देते हैं तो इसकी पत्तियां क्या हो जाती हैं, सिकुड़ जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं कि ये उद्दीपन के प्रति क्या कर रहा है, अनुक्रिया प्रदर्शित कर रहा है। तो इसी को डिटेल में इसमें बताया गया है इस स्लाइड को। तो चलिए इसको डिटेल में, साइंस की भाषा में डिटेल में एनालिसिस करते हैं। देखिए, तो ये क्या कह रहा है, पादपों में तंत्रिका तंत्र नहीं है। ठीक है, पादपों में क्या होता है, तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है। इसमें दो ही चीज पाई जाती है, एक जाइलम, फिलोएम, क्लोरोफिल, यही सब है। ठीक है जी, अतः ये उद्दीपन के प्रति, मतलब स्टिमुलस के प्रति क्या करते हैं, अनुक्रिया प्रदर्शित करते हैं। अब उद्दीपन क्या हुआ, जैसे हमने इसको छुआ तो ये क्या किया, संकट को, ये सोचा कि हमारे ऊपर कोई संकट आ गया है, तो हमने क्या किया, स्टिमुलस दिया उसको छूकर, तो ये उसके प्रति अनुक्रिया करता है, मतलब बचाव का कार्य करता है एक प्रकार से। ओके जी, तो अब देखिए, अब जो हमारा जो टॉपिक है, पादपों में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया। तो अब देखिए क्या कह रहा है कि पादप जो होता है, जो मैंने आपको अभी को बताया था, उसी से रिलेट करिएगा, पूरा डिक्टो समझ में आ जाएगा। तो जल की मात्रा, देखिए ये लोग क्या करते हैं, ये सिकोड़ता कैसे हैं कि जल की मात्रा में क्या करता है, परिवर्तन करके अपनी आकृति बदल लेते हैं। क्योंकि जब देखिए इसने जल की मात्रा घटा दी तो इसकी पत्तियां सिकुड़ गई, और जब ये अपनी जल की मात्रा को जब फिर से पहले की तरह कर देगा, फिर इसकी पत्तियां ऐसी हो जाएंगी। ओके जी, इसी को बताया गया। इससे ये अपने क्या करता है, बचाव के लिए क्या करता है, तुरंत अनुक्रिया करता है, मतलब इंस्टेंट, तुरंत ही अपने पत्तियों को क्या करता है, सिकोड़ लेता है। किससे, जल का बढ़ाव या घटाव करके। ठीक है, और उसके बाद क्या, क्योंकि पादपों में भी क्या होता है, स्पर्श होने की सूचनाओं का क्या होता है, संचरण होता है। इसे हम लोग जब छूते हैं, स्टिमुलस देते हैं, तो इसके सेल होते हैं, उसके द्वारा इसको पता चल जाता है। यही कह रहा है कि स्पर्श होने से सूचनाओं का क्या होता है, संचरण होता है। अतः हम कह सकते हैं
कि पादपों भी एक प्रकार से क्या करते हैं, पादप भी एक प्रकार से क्या करते हैं, गति करते हैं। और गति विभिन्न प्रकार की होती है, क्योंकि जब ये बढ़ते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये लोग गति करते हैं, या तो अपनी पत्तियों को सिकोड़ रहे हैं, तो हिला डुला रहे, एक प्रकार का मूवमेंट कर रहे हैं। तो इसी को चलिए हम लोग आगे डिटेल में एनालिसिस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, अब जो हमारा टॉपिक वो क्या है, वो पादपों में वृद्धि। जैसा कि मैंने इससे पहले आपको बताया कि पादपों में वृद्धि निम्न कितने प्रकार से हो सकती है, 2 प्रकार से। पहला जो है वृद्धि से मुक्त गति। देखिए, वृद्धि से मुक्त गति और वृद्धि पर आधारित गति। वृद्धि पे आधारित गति वो होती है, जैसे मान लीजिए कोई एक क्या है, यहाँ पे मैंने एक क्या ले लिया, एक बीज ले लिया, ठीक। अब वो क्या हो रहा है, यहाँ से अंकुरित हुआ, इसकी जड़ें इधर अंदर की तरफ आई, ठीक है, और इसका जो तना है ये ऊपर की साइड गया, ठीक है। मान लीजिए ये एक क्या है, बीज है, ठीक है, क्या है, बीज। तो इसकी जो जड़ें किस तरफ आ रही है, अंदर की तरफ आ रही है, और इसका तना ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये एक प्रकार का इसे गति में माना जाता है पादपों में, ओके जी। और वृद्धि से मुक्त गति जो होती है, जैसे मान लीजिए वो सिर्फ उसको हिलना डुलना मूवमेंट करना, जैसे जो छुई मुई हमारा जो पौधा होता था, जो मैंने बताया कि उसको छूते ही, जब उसको हम लोग छूते थे तो उसे लगता था कि खतरा आ गया है, तो वह अपनी पत्तियों को क्या कर देता था, सिकोड़ लेता था और फैला देता था। ऐसे वो क्यों कर पा रहा था, क्योंकि उसका जल में परिवर्तन हो जाता था। अगर जल उसमें, क्योंकि देखिए भाई पादपों में क्या है, जली है, ठीक है, 70% तो जली है उसमें, ठीक है। तो 70-80%, तो अपना जल में ही परिवर्तन जब परिवर्तन करता था तो सिकुड़ जाती थी पत्तियां, और जब फिर अपनी जो जल को जब पहले की तरह कर देता था, फिर वो फैल जाता था। तो ये इसको क्या माना गया है, वृद्धि से मुक्त गति मानी गई है, ओके जी। और आपने देखा होगा कि वृद्धि पे आधारित गति का एग्जाम्पल आप लोग ऐसे ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए करेला का आप लोग पेड़ लगाते हैं, हमारे यहाँ तो लगा हुआ है, ठीक है, पेड़ नहीं सॉरी पौधा, ठीक है। उसका जब हम लोग बीज लेके बोते हैं तो वो क्या होता है, उसको हम लोग एक क्या देते हैं, सहारा देते हैं उसको चढ़ने के लिए। तो वो भी एक प्रकार का ऐसे लपेट के चढ़ता है, फिर उसके बाद फटता है। तो वो भी हमारा एक प्रकार का क्या हो गया, वृद्धि पे आधारित गति हो गया। आई होप कि आपको ये पूरा ओवरऑल समझ में आ गया हो, यहाँ तक समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो कल मिलते हैं एक और खतरनाक और तबाही लेक्चर के साथ। और हाँ, कल ये जो हमारा चैप्टर जो चल रहा है, ये कल पूरी तरह हमारा समाप्त हो जाएगा। तो कल के लिए मस्त होके बैठेगा, चौड़े होके बैठेगा, स्ट्रेस फ्री होके बैठेगा, क्योंकि तुम्हारा भाई कल एक बार फिर आएगा एक और तबाही लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद।